चुप करिए आप। खबरदार, जो अब आपने एक शब्द भी गलत कहा दीदी के बारे में। बहन है ये आपकी। बहन काली हो या गोरी हो, बहन बहन होती है। और आप क्या कह रहे हो? दीदी अनपढ़ हैं, गंवार हैं। दीदी अनपढ़ हैं, उसमें गलती दीदी की नहीं बल्कि माँ जी की है। मैंने सही कहा ना मम्मी जी? जैसे आपने इनको अच्छे स्कूल में भेजा, इनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया, अगर ऐसे ही आपने दीदी पर ध्यान दिया होता, उन्हें अच्छे स्कूल या कॉलेज भेजा होता, तो वो आज अनपढ़ नहीं होती। मम्मी जी, जब आपने इन्हें स्कूल ही नहीं भेजा, इनको पढ़ाया ही नहीं, तो आप ही बताओ मम्मी जी मुझे, इनके अनपढ़ होने में किसकी गलती है? बहुत हो गया बहू, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तू कुछ भी बोली जाएगी। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? ये मेरी बेटी नहीं है। अरे ये सौतेली है, सौतेली। इसकी माँ इसे जन्म देते ही मर गई थी। और तुझे इसलिए नहीं बताया बहू कि इसकी शादी नहीं हो रही थी। अरे मायके में बैठी हुई ननद किसको अच्छी लगती है? तू मेरी इकलौती बहू है, इसलिए मैंने हमेशा यही सोचा है तुझे कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। और जरा सोच कर देख बहू, तुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री में सारे काम हो जाते हैं। अगर कोई परमानेंट काम वाली रखेगी ना, कम से कम 30 से 35 हजार रुपए ले लेगी वो। तू ही बता बहू, इसकी जगह कोई और काम वाली रखेगी ना, और ना तो वो ढंग का काम करेगी और ऊपर से पूरे पैसे लेगी। अगले दिन, ये लो दीदी खाना खा लो। लेकिन भाभी, मेरा खाना कमरे तक लाने की क्या जरूरत थी? मैं खुद आकर खा लेती। आज तक दीदी आप मेरे लिए मेरे रूम में खाना लेकर आती थी। हमेशा मैंने रूम में बैठकर खाना खाया है, और आपने खाना बनाया भी है और दूसरों को खिलाया भी है, जब तक मुझे पता नहीं था दीदी। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो दीदी, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब मुझे पता है कि आप मेरी ननद हो, वो भी इनसे बड़ी, इसलिए दीदी आपका सम्मान तो बनता है ना। भाभी, आपको एक बात कहूँ? हाँ बोलो दीदी। आज यहाँ रूम में बैठे बैठे मेरा मन भी नहीं लग रहा है। घर के काम करने से कम मेरा टाइम तो पास हो जाता है। भाभी, मेरे को बचपन से आदत है घर का सारा काम करने की। भाभी, आपने मेरा इतना सम्मान किया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। भाभी, आप घर का कोई काम नहीं करोगी, मैं खुद कर लूंगी। दीदी आओ, चलो शॉपिंग के लिए, लेट हो रहा है। बहू, बहू, अब तो इस काली कलोटी अनपढ़ गवार के साथ शॉपिंग करने जाएगी? तेरी बेइज्जती करवा देगी ये। तुझे अपनी इज्जत की जरा से भी परवाह नहीं है? अरे तू इतने बड़े खानदान की लड़की है और मेरे घर की इकलौती बहू है, ऐसी गवार के साथ बाजार जाएगी? सब हंसेंगे तुझ पर। मम्मी जी, अगर मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ ना, तो दीदी भी इस घर की इकलौती बेटी है। बेइज्जती तो मम्मी मुझे उन्हें अब देखकर होती है, वो जिस हाल में रहती हैं। दीदी के पास ढंग के कपड़े तक नहीं है मम्मी जी। और हाँ मम्मी जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, मेरे कार्ड में इतने पैसे हैं कि मैं दीदी की शॉपिंग करवा दूंगी। भाभी चलिए भाभी। हाँ जी दीदी चलिए। अरे वाह रोशनी दीदी, आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गई हो। आपको देखकर लग नहीं रहा आप वही पहले वाली रोशनी दीदी हो। माँ जी कैसी लग रही हैं दीदी? मम्मी, दीदी कितना चेंज लग रही है ना सच में। ये लीपा पोती करने से तेरी असलियत नहीं छिप जाएगी। ये क्रीम पाउडर लगाने के बाद तुझे कोई राजकुमार आएगा लेने? बहुत हो गया तेरा घूमना फिरना, अब अपने असली रूप में आ जा। जाकर रसोई में काम कर ले, कितना काम पड़ा है। सुनिए जी, मैंने दीदी के कॉलेज के लिए फॉर्म भी लिए हैं। मैं चाहती हूँ दीदी अपना कॉलेज पूरा करे। किससे पूछकर तूने कॉलेज के फॉर्म लिए? तू होती कौन है इसे कॉलेज भेजने वाली? बहू, तू मेरी इकलौती बहू है, और जितना प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ ना, उतना ही प्यार मैं तेरे से करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है बहू तू हर वक्त अपनी मनमानी करेगी। मम्मी, आप सब भी तो चाहते हो कि दीदी शादी करके अपने ससुराल चली जाए, अपना घर बसाए। लेकिन मम्मी, आज के टाइम में हर किसी को पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए। अगर आपने दीदी का कॉलेज पहले ही पूरा करा दिया होता तो आज इतनी दिक्कत नहीं होती।
लेकिन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती मम्मी जी। दीदी अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। बहू, पढ़ाई लिखाई से अब कुछ नहीं होने वाला। वो आधी बूढ़ी हो चुकी है। अब तो उसका रिश्ता वैसे भी नहीं होना। कौन करेगा उस बूढ़ी से शादी? और अगर बाई चांस किसी ने हाँ भी कर दी तो इसको वहाँ ले जाकर कोई रानी बनाकर नहीं रखेगा। वहाँ जाकर भी इसे बर्तन ही साफ करने हैं। मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जरा आप पूजा की बात समझने की कोशिश तो करो। मम्मी, आप तो शुरू से ही दीदी को पसंद नहीं करते और आप तो यही चाहते हो ना कि उसकी शादी हो और वो अपने ससुराल जाए। पूजा सही कह रही है मम्मी जी। आज के टाइम में हर किसी को पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए, चाहे उसको ससुराल में घर के काम ही क्यों ना करने हो, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। अगर दीदी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं तो हमें उनका रिश्ता ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी इतनी। और मम्मी, आप भी तो यही चाहते हो ना? ठीक है, तुम सबको मेरी बात तो माननी ही नहीं है ना। पढ़ा ले उसे, ले जाओ उसे कॉलेज। आज के बाद मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। क्यों? थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। मैं थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सही हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। क्या आप ये सगा सौतेला इन सब में विश्वास करते हो? मेरा मानना तो ये है, माँ चाहे सगी हो या सौतेली, लेकिन वो होती तो एक माँ ही है ना। लेकिन माँ जी, एक माँ होने के साथ साथ रोशनी दीदी के साथ इतना बुरा क्यों करती हैं? उन्होंने रोशनी दीदी को नौकरानी तक बना दिया। माना कि आप उनके इकलौते बेटे हो, ये वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन दीदी भी तो आपकी ही बहन है ना। आपने कभी सोचा है ये घर बार जमीन जायदाद ये सब आपको कैसे मिला? मम्मी जी को अपनी इस जमीन जायदाद घर बार पर बहुत घमंड है ना। आप सोचिए, अगर रोशनी दीदी की मम्मी इस दुनिया से नहीं जाती तो मम्मी जी इस घर में कैसे आती? मम्मी जी रोशनी दीदी के साथ पूरा सौतेला व्यवहार करती हैं, लेकिन सोचिए मम्मी जी इस घर में रोशनी दीदी की वजह से ही आई हैं। वो तो शुक्र है, दीदी बहुत शरीफ हैं, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता। बस पूजा, मेरी माँ चाहे जैसी भी है, लेकिन वो मेरी माँ है। मैं उनके बारे में अब एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं क्या करूं जी, मम्मी जी मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं। मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन आज मेरा मन बहुत दुखी हो चुका है। जरा सोचिए आप, इस घर की बेटी को मम्मी जी ने नौकरानी बना दिया और मैं भी दीदी को नौकर समझकर उनसे घर के सारे काम करवाती रही। मम्मी जी उन्हें हर वक्त भला बुरा कहती रहती हैं और दीदी अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहती हैं। दीदी घर का सारा काम करती रहती हैं। ये सब देखकर आज मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सही कहा पूजा तुमने, मैं भी बचपन से यही सब देखता आ रहा हूँ। सच बताऊं तो कभी भी मुझे दीदी को देखकर फीलिंग आई ही नहीं कि वो मेरी बड़ी बहन है। मुझे भी हमेशा से यही लगता था कि वो इस घर की नौकरानी है, और दीदी ने भी कभी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने हमेशा चुपचाप घर का सारा काम किया है, और इतना सब होने के बाद भी माँ ने कभी भी दीदी से अच्छे से बात नहीं करी, उन्हें कभी भी अपनी बेटी नहीं माना। लेकिन पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में माँ से बात करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के बाद दीदी के साथ मैं वैसा ही सम्मान करूंगा जैसे एक भाई अपनी बड़ी बहन का करता है। सुनिए जी, मम्मी जी से बात हम दोनों मिलकर करेंगे, और मम्मी जी वैसे भी मुझसे नाराज हैं, तो ऐसा करती हूँ मैं जाकर थोड़ी देर मम्मी जी के पास बैठती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ पूजा, क्योंकि मम्मी सच में तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जी मैं जानती हूँ। कुछ महीनों बाद। पूजा, रंग से क्या होता है? मुझे तो रोशनी की सादगी भा गई है। रोशनी दीदी बहुत खुश नसीब हैं जो तुम्हारे जैसा हमसफर मिलेगा उन्हें। तू तो जानती है पूजा कि मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की। मैं हमेशा से अपनी तरह एक सादा सिंपल जीवन साथी चाहता था। जैसे ही मामा जी ने मुझे रोशनी के बारे में बताया, मैंने तो उसी समय सोच लिया था मैं तो रोशनी से ही शादी करूंगा। हाँ भाई, रोशनी दीदी तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, रोशनी दीदी की भी शादी हो जाएगी। थैंक यू भाई। शादी के बाद। मम्मी,
जो प्यार मुझे आपसे नहीं मिला वो सारा प्यार मुझे मेरी भाभी ने दे दिया। भाभी, आपके आने के बाद मेरा हर एक सपना पूरा हुआ है और आज आपकी ही वजह से मेरी शादी भी हो गई। भाभी, आप उम्र में मेरे से बहुत छोटी हो, लेकिन फिर भी आपने बड़े होने का फर्ज निभाया है। आपने साबित कर दिया भाभी, उम्र में बड़े होने से कुछ नहीं होता, और कहते हैं ना, भाभी भी माँ समान होती है। सच में भाभी, आपने मुझसे छोटा होकर भी मेरी माँ का फर्ज निभाया है। रोशनी बेटा, जाते जाते अपनी माँ को भी माफ़ कर दे। मुझे पता है मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं मम्मी, आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। मुझे प्यार से बेटी बोला, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे।